देखो इसे समझना उस समय और भी आसान हो जाता है जब आपको किसी पर गुस्सा आता है। देखो गुस्सा किसी को और किसी बात पे भी आ सकता है ना। गुस्सा, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। अब गुस्से की बात ले लेते हैं। देखो संवाद की आदत डालें, विवाद की नहीं। तो गुस्सा नहीं करना है, ठीक है, गुस्सा नहीं करना है, संवाद की आदत डालनी, विवाद की आदत नहीं डालनी। अब देखो गुस्से में क्या हो जाता है, गुस्से की बात हम बताते हैं। जब आपको गुस्सा आ जाता है और आप उसे चले जाने के लिए कहना चाहते हैं। भाई किसी से भी बात कर रहे थे, बात करते करते कुछ अनबन हो गई, झनबन हो गई, आपने चले जाओ, गुस्सा आ गया आपको, आपने कहा चले जाओ, आप उसको चले जाने के लिए कहना चाहते हैं। आप ध्यान दीजिए कि उस व्यक्ति को देखने से भी पहले यह आवाज ना जाने कितनी बार उसे वहां से चले जाने के लिए कह चुकी होगी आपसे। आपने तुरंत नहीं कहा होगा, बहुत देर से, अरे यार कितनी देर पका रहा है, दिमाग खराब हो गया, गुस्सा आ गया, चला जा चला जा, है ना। कितना लड़ झगड़ रही होगी वो आवाज आपसे, है ना। ये आवाज ना जाने कितनी बार पहले से ही। इसलिए देखो जब भीतर की ऊर्जा जमा होती है तो आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं। वह आवाज इसलिए बोलती है क्योंकि आपको अंदर से ठीक महसूस नहीं होता और बोलने से वह ऊर्जा बाहर निकलती है। बोलने से वह ऊर्जा क्या करती है, बाहर निकलती है। हालांकि आप यह भी पाएंगे कि जब आप किसी विशेष बात को लेकर, किसी भी विशेष बात को, कोई सी भी विशेष बात हो सकती है, उस विशेष बात को लेकर परेशान नहीं होते तो भी यह आवाज बोलती रहती है। सड़क पर चलते समय यह आवाज कुछ देखो इस तरह से कह सकती है, क्या उस कुत्ते को देखो, वह यह लेब्राडोर है, उधर देखो उस गाड़ी को, एक और कुत्ता है, वो देखो, यह मेरे पहले वाले कुत्ते शैडो से बहुत मिलता है, रुको, वह पुरानी ऑटोमोबाइल गाड़ी देखो, वो देखो, इसके ऊपर अलास्का की पट्टी लगी है, यह गाड़ी अब ज्यादा देखने में नहीं मिलती है ना। चलते चलते ताजमहल की याद आ गई, है ना, शाहजहां की याद आ गई, प्यार मोहब्बत की याद आ गई, है ना, आवाज आ गई, याद नहीं आवाज आ गई। देखो ये आवाज असल में दुनिया का हाल सुनाती रहती है। क्या है ये आवाज, जो है ना, जानी बेजानी, अनदेखी अनजानी सी, पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे, है ना। ये आवाज का ही खेल है सारा, है ना। इसी आवाज की हम बात कर रहे हैं आज। तो देखो लेकिन आपको इसका करना क्या है, देखो दुनिया का हाल आपको ये सुनाती रहती है, लेकिन आपको इसकी क्या जरूरत है। बाहर जो कुछ हो रहा है वह तो आपको वैसे भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, भगवान ने आंखें दी है, देखने के लिए दी है, तो वैसे भी दिख रहा है। दिमाग में उसी बात को दोहराकर यह आपकी क्या सहायता कर सकती है ना। भाई जो चीज आपको दिख रही है वही चीज ये बता रही है, तो कैसे सहायता कर सकते हैं। आपको इस बात को ध्यान से समझना चाहिए। क्यों, देखो आप जो कुछ देख रहे हैं, भाई हम देख बहुत कुछ रहे हैं, हम अच्छा भी देख रहे हैं, हम बुरा भी देख रहे हैं, है ना। जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसका पूरा विवरण एक नजर में आपको मिल जाता है। जो भी हम देख रहे हैं उसका पूरा विवरण आपको एक नजर में मिल जाता है। अगर आप किसी पेड़ को देखते हैं, है ना, अगर आप किसी पेड़ को देखें तो आप सहज ही उसकी शाखाओं को देखेंगे, पत्तों को देखेंगे, कलियों को देखेंगे, ठीक है ना। और ज्यादा ज्यादा फल का देख लेंगे तो फल भी दिख जाएगा, फूल भी दिख जाएगा, पत्तियां भी दिख जाएगी। तो फिर जो कुछ आपने देख लिया उसे शब्दों में बोलने की क्या जरूरत है, हाँ। क्या जरूरत है। देखो उस वृक्ष को देखो, वो देखो, वो रहा वो वृक्ष, देखो वृक्ष को देखा आपने, आपने सफेद फूलों के बीच से इसके हरे पत्ते कितने सुंदर लग रहे हैं, देखो कितने सारे फूल लगे हैं, वाह ये कितना भरा हुआ है, हरा भरा है, खिला खला है ना। अगर आप ध्यान से इसका अध्ययन करेंगे तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि उसका विवरण आपको आसपास के संसार के प्रति अधिक सहज बना देता है। क्या बना देता है, अधिक सहज बना देता है। यह वैसा ही है जैसे गाड़ी में पीछे बैठने से आपको चीजें ज्यादा
क्या चीजें ज्यादा नियंत्रण में महसूस होता है, चीजों का ज्यादा नियंत्रण महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है ना, मानो उसके साथ आपका संबंध है। एक पेड़ इस दुनिया का अकेला ऐसा पेड़ नहीं है जिसके साथ आपका कोई संबंध नहीं है। इस पेड़ को आपने ध्यान से देखा, इसे चिन्हित किया और इसका आकलन किया, इसके बारे में बोलकर संसार के उस आरंभिक प्रत्यक्ष अनुभव को आपने क्या किया, अपने विचारों का हिस्सा बना लिया। क्या बना लिया आपने? अपने विचारों का हिस्सा बना लिया। और यह आपके अन्य मान्यताओं और ऐतिहासिक अनुभव, जो आपकी अन्य मान्यताएं हैं, ऐतिहासिक अनुभव है, अनुभव से युक्त विचारों में शामिल हो जाता है। एक क्षण रुककर आप देखो, आप बाहरी जगत के अनुभव और मानसिक जगत, ये जगत सराय है और हम इस जगत सराय में क्या है, मेहमान है, वो भी किराएदार है। तो जगत के साथ अपनी बातचीत के अंतर पर ध्यान दीजिए, बातचीत के अंतर पर ध्यान दीजिए। जब आप सिर्फ सोच रहे होते हैं तो आप उसे दिमाग में कोई भी विचार पैदा करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और ये विचार आपकी आवाज के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। आप अपने मस्तिष्क के कार्य क्षेत्र में बैठकर अपने विचारों को पैदा करने और उन्हें बदलने के आदी हो जाते हैं। यह भीतरी दुनिया का एक अलग वातावरण है ना, भीतरी दुनिया का एक अलग वातावरण है जो आपके नियंत्रण में है। क्या है? आपके नियंत्रण में है। जबकि बाहरी जगत अपने अलग नियमों से चलता है। भाई बाहरी जगत अपने नियमों से चलता है, ठीक है ना, उसके अपने नियम है। जब आपकी आवाज इस बाहरी संसार का विवरण आपको सुनाती है तो ये एक विचार आपके अन्य सभी विचारों के बराबर उनके साथ साथ आ जाते हैं। ये सभी विचार आपस में मिल जाते हैं। सभी विचार क्या आपस में मिल गए, एकदम रायता फैला दिया, है ना। जब आपकी आवाज इस बाहरी संसार के विवरण आपको सुनाती है तो क्या करते हैं, ये सभी विचार के बराबर साथ साथ जाते हैं और ये सभी आपस में मिल जाते हैं और आसपास की दुनिया के अनुभव को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? आसपास के जो दुनिया है उसके अनुभव को प्रभावित करते हैं। और देखो क्या मजे की बात क्या है, इसके आपको बाहर की कठोर व अपरिष्कृत वास्तविकता के बजाय आसपास के संसार के निजी रूप का वह होता है। क्लियर होगी बात? यहां तक कोई दिक्कत आपको, संदेह हो रहा है? अच्छा, सिर के ऊपर